हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी रूट बाय पीके सर। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा कि बॉटनी से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को, उसके टॉपिक्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन सा आपको पढ़ना है, क्योंकि अभी नीट 2026 आने वाला है और लगभग आपके कोचिंग्स के सारे सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी आपका मेन फोकस क्या है कि हम कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और कैसे सारी चीज़ों को पढ़ें, कौन सा टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैं इस चैनल पे, जो कि है बॉटनी रूट, मतलब कि रूट से, जड़ से लेके टॉप तक, हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि हम कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए, या किसको हमको फोकस करना चाहिए जहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। तो उस चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं, कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है, कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना है, और उसके हिसाब से हम अभी क्वेश्चन आगे डे बाय डे हम वीडियोस लाते रहेंगे और वहाँ पे हम पढ़ते रहेंगे कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो वैसे ही हम एक ब्लूप्रिंट लेके आए हैं जिसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपको कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे हम मेनली फोकस्ड रहेंगे अपने बॉटनी को लेके, बॉटनी सब्जेक्ट को लेके, जहाँ से हमारे 45 से में 40+ क्वेश्चंस हमारे सही हों। इस हिसाब से हम अब यहाँ पे ट्राई करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, टॉपिक्स को देखेंगे, इन सब चीज़ों को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ सिनेरियोज हैं कि 2024 में कौन से टॉपिक से या किस टाइप का क्वेश्चन आया था 2023 में। इन 2 साल को देखते हुए अभी आगे आने वाले वीडियोस में या आने वाले कंटिन्यू वीडियोस में हम देखेंगे 10+ ईयर्स के हम क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पे कि कौन से टॉपिक से, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया है, कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे ये पता चलेगा कि मैं आगे वीडियोस लाता रहूं। और अपने फ्रेंड को, जो आपके नीट में स्टूडेंट्स होंगे या फ्रेंड्स होंगे, उनको आप ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम तीनों चैप्टर्स का देख रहे हैं, तीनों सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। तो देखिए, हम मेनली फोकस्ड रहेंगे बॉटनी को लेके कि बॉटनी में हमारे 40+ क्वेश्चंस कैसे सही हो जाएं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ें कि हमारे 40+ क्वेश्चंस यहाँ पे सही हो जाएं। तो देखो, हमको हमारे अंदर परसेप्शंस क्या बना हुआ है कि सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू में नहीं आते। देखिए, यहाँ पे 50 के क्वेश्चंस आए हुए हैं नीट 2024 में। आपके 50 क्वेश्चंस आए, जिसमें से आपको 40 40 आपको कंपलसरी होते हैं अटेंड करना, जिसमें से, और आपको 15 आपको ऑप्शनल मिलते हैं। जिसमें से क्या होता है, यहाँ पे 50 में से 40 क्वेश्चंस आपको अटेंड करना होता है और आपके पास 15 क्वेश्चंस का ऑप्शन होता है, जिसमें से आपको 5 अटेंड करने होते हैं। तो ऐसे करके आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि 50 क्वेश्चंस में से अपने को 40+ क्वेश्चंस को सही करना है। जिसमें आप देखो कि 2024 में 24 क्वेश्चन ऐसे थे जो एमसीक्यूज में थे, मतलब सिंगल चॉइस थे, मतलब कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। और स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कितने थे, तो 5 ऐसे क्वेश्चंस थे जो 2 स्टेटमेंट वाले थे। 8 ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें से मल्टी स्टेटमेंट आए हुए थे, मतलब 4-5 स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या कितने स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट हैं, कितने सही हैं, कितने गलत हैं। और असर्शन रीजन 0 क्वेश्चन था, मतलब कथन कारण वाला। और मैच द फॉलोइंग, सही जोड़ी वाले 13 क्वेश्चन थे, मैच द फॉलोइंग वाले 13 क्वेश्चन थे। तो ऐसे करके हमारे पास क्वेश्चन आते हैं और इस हिसाब से हमारे पास 50 क्वेश्चन आए हुए थे। सेम एज इट इज अगर आप देखो तो 2023 में थोड़े क्वेश्चंस का सिनेरियो चेंज था। यहाँ पे आप देखो 33 क्वेश्चंस ऐसे थे जो सिंगल चॉइस में थे, 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो डबल स्टेटमेंट में थे, और मल्टी स्टेटमेंट वाले 4 क्वेश्चंस थे। असर्शन रीजन में देखिए 5 क्वेश्चन थे, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप देखो बॉटनी में अगर 2023 का क्वेश्चन पेपर देखे तो, और 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैच द फॉलोइंग से आए हुए हैं, मैच द कॉलम से। ऐसे करके 50 क्वेश्चंस हमारे बॉटनी में आए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि अगर बॉटनी का देखें 2024 में सिंगल चॉइस कितने परसेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं, 48%, जिसमें से 26% कैसे मैच द फॉलोइंग है। तो आप देख सकते हैं 48% 2024 बॉटनी के क्वेश्चंस आए हुए हैं। बॉटनी 2023 में 66% क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं, सिंगल चॉइस में आए हुए हैं। तो
इसी को हम देखते हुए आगे चलेंगे कि हमारे कितने क्वेश्चन सिंगल चॉइस में आते हैं। तो हम इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। यहाँ पे हम एक सीरीज लेके आएंगे जिसमें सारे क्वेश्चंस को देखेंगे कि पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। एक सीरीज होगा जिसमें टॉपिक्स को देखेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास पिछले 10 साल का डेटा है, जिसमें से बॉटनी में स्पेशली अगर हम देखें तो बायोलॉजी का यहाँ पे है, बायोलॉजी में भी जूलॉजी, जिसमें जूलॉजी और बॉटनी दोनों हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे बॉटनी का, बॉटनी के क्वेश्चंस को देखेंगे, चैप्टर्स को। देखिए यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड है हमारा, बॉटनी का है एक चैप्टर, इसमें एक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम। इनमें से देखिए आपके क्वेश्चंस कितने आए हुए हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए हम आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब कि पुष्पों की आकार की, पुष्पों की एनाटॉमी। आप देखो आगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, और हमारे सेल सेल डिवीजन हो गया, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ, ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज, प्लांट ग्रोथ तक, सॉरी। हमारे जो चैप्टर्स हैं बॉटनी की, ये प्लांट ग्रोथ तक है। इसके बाद हम आ जाते हैं सीधा सीधा 12th वाले चैप्टर में। ट्वेल्थ में कौन कौन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये हमारा टॉपिक है। बायोटेक का जूलॉजी में आ जाता है, लेकिन कुछ कुछ पार्ट हम पढ़ते हैं बॉटनी में। तो बायोटेक्नोलॉजी वाले में कुछ कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो हम बॉटनी में पढ़ते हैं, बाकी ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम और डाइवर्सिटी। मतलब आप देखो तो मेजर पार्ट जो है अपने बायोलॉजी का हमारा क्या है, बॉटनी है, जिसमें से 45 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से हमको 40 प्लस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखिए ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से 2 क्वेश्चंस आए हैं 2024 में, इकोसिस्टम से 1 क्वेश्चन आया हुआ है, बायोडाइवर्सिटी से 1 भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो अगर हम देखें तो ये तीनों पार्ट हमारे किसके आते हैं, इकोलॉजी के, जिसमें से हमको कौन से वाले चैप्टर पे फोकस करना है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पे फोकस करना है। मॉलिक्यूलर बेसिस और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में देखो आप 6 क्वेश्चन आए 2024 में, और 5 और 8 13, मतलब कि 12 से 13 क्वेश्चंस इन दोनों चैप्टर को मिला के 12 से 13 क्वेश्चंस आते हैं। मतलब कि अगर हम इन दोनों चैप्टर्स को पढ़ लेते हैं अच्छे से तो हमारे 12 से 13 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, और बहुत इजी इजी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। और किस तरीके से आते हैं वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। यहाँ पे आप देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में 2 से 3 क्वेश्चंस आने ही आने हैं हर साल। आप देख लो 2024 में 2 आए, 2023 में 3, और 2022 में 3, 2022 री में 4, 2021 में, मतलब 3 से 4 क्वेश्चंस हमेशा आए हुए हैं। अब आप यहाँ पे देखो जेनेटिक्स वाले पोर्शन में तो आपको 12 से 13 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मतलब आप अगर ऐसा टारगेट करो कि 10 क्वेश्चन 10 प्लस क्वेश्चंस आपको सही करना है जेनेटिक्स में, तो आप यहाँ से 10 प्लस क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। अगर वहीं पे अगर आप देखो तो जो प्लांट फिजियोलॉजी वाला चैप्टर है, ये 3 चैप्टर्स हैं हमारे जो आते हैं, जिसमें से कितने क्वेश्चंस आएंगे, 9, मतलब 8 से 9 क्वेश्चंस, 8 से 9 क्वेश्चंस हमारे प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आने ही आने हैं। आप देख सकते हैं पूरा सिनेरियो को। सेल बायोलॉजी एंड सेल डिवीजन से 4 से 5 क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे। 4 से 5 क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इंटीग्रेटेड भी आते हैं। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से 4 से 5 हो गया। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से 2 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। मतलब ऐसे करके आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप देखो मॉर्फोलॉजी से 2 से 5 क्वेश्चंस यहाँ भी आएंगे, इसमें 3 से 4 क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं। आपका एनाटॉमी से, प्लांट किंगडम से 2 क्वेश्चन फिक्स ही है, आएगा ही आएगा, कभी कभार कम हो जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भी 1 से 2 क्वेश्चन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। ये तीनों चैप्टर्स, ये जो दोनों चैप्टर है, इनको मिला के आपसे एक क्वेश्चन बन जाता है कि 3 क्वेश्चन इनमें से आएंगे। देखिए अगर प्लांट किंगडम से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसमें से 0 0 आ जाते हैं। अगर इसमें से 2 आ रहे हैं तो इसमें से 3, मतलब 3 से 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अब ये तो हमारा हुआ चैप्टर वाइज। अब हम देखते हैं टॉपिक वाइज कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये टॉपिक किसके हैं, एनसीईआरटी के हैं। एनसीईआरटी के टॉपिक्स को अब आप देखो तो देखो सबसे पहला है हमारा लिविंग वर्ड, जिसमें से व्हाट इज लिविंग आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि इससे क्वेश्चंस नहीं आए हैं पिछले 10 साल में। लेकिन डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड से 3 क्वेश्चन आए हुआ है, और टेक्सोनॉमिक कैटेगरी से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हमको इसको ध्यान में रखना है। अब ऐसे ही आप देखो टॉपिक में आप जाओ किसमें, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप देखो तो इंट्रोडक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। अब आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आपके सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं तब मैं आपको बता रहा हूँ इस टाइम पे, इस पॉइंट पे आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो मोनेरा किंगडम सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो मोनेरा किंगडम की लाइन टू लाइन एनसीईआरटी आपको याद होनी चाहिए।
फिर प्रोटिस्टा किंगडम से 6 क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये और फंजाई किंगडम से, मतलब ये 3 किंगडम आपको याद होनी चाहिए अच्छे से अच्छे, हर एक टॉपिक, हर एक लाइन, हर एक उसका डायग्राम आपको याद होना चाहिए। इसके बाद आप देखो एनिमिलिया का तो अलग किंगडम बना हुआ है, तो आप एनिमिलिया से आप पढ़ सकते हैं इसमें, या उसमें आप पढ़ लेंगे। प्लांटिक किंगडम का अलग ही किंगडम बना हुआ है। इसके बाद आप वायरस, वायरॉइड और लाइकेन से 7 क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले 10 साल में। तो इन क्वेश्चंस को, कौन से क्वेश्चंस हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से रटे होने चाहिए क्वेश्चन, और किस किस थ्योरी पे क्वेश्चंस ने पूछा गया है, तो ये आपको प्रॉपरली रटा होना चाहिए। और ये बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स है, बहुत छोटे छोटे से पैराग्राफ्स है, जिसको आप याद कर सकते हैं। इसके बाद प्लांट किंगडम में आप आओ, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं एल्गी से, तो आपको एल्गी याद रखना है। फिर ब्रायो, और फिर टेरिडो और जिम्नो। ये आप क्वेश्चंस के वेटेज को देख के आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक कितना याद रखना है, और कौन से टॉपिक पे कितना टाइम देना है। देखो इसके भी इंट्रोडक्शन में कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन आप देखो एनिमल किंगडम का आप देख लीजिएगा। देखिए इनमें एनिमल किंगडम से क्वेश्चंस आए हुए हैं। हम यहाँ पे बॉटनी पे स्टिक रहते हैं, तो बॉटनी पे स्टिक रहते हुए हम आगे चलते हैं। तो आप देखो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पों की आकारिकी में देखो रूट से 5 क्वेश्चन है, स्टेम से 4 है, लीफ से 2 है, इन्फ्लोरेसेंस से 1 क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं द फ्लावर से, कितने 25 क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये जो टॉपिक है ये कनेक्ट करता है आपका फ्लावरिंग प्लांट से, पूरे एक चैप्टर से कनेक्ट करता है 12th क्लास के, इसलिए इससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके बाद द फ्रूट से क्वेश्चन 3 है, सीड से 1 है, और डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिलीज, मतलब फैमिलीज से आपके 6 क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आपको ये चीज आपको याद रखना है किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं। वैसे ही आप देखो परमानेंट टिश्यू से इसमें 10 क्वेश्चंस आए हुए हैं, और आप देखो सेकेंडरी ग्रोथ से 13 क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आपको ये पोर्शन पे ज्यादा कमांड रखना है, इस पोर्शन पे, इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और अगर हम देखें, तो अगर आते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं इसमें न्यूक्लियस और एंड मैक्रोविलाई से। फिर इसके बाद क्वेश्चन आया हुआ है एम्ब्रियो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से। और इसके बाद अगर आप देखो तो प्रोकैरियोटिक सेल से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आया हुआ है, तो प्रोकैरियोटिक सेल से 14 क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद आप देखो न्यूक्लियस से आया हुआ है, तो इसके बाद इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से। इन टॉपिक्स का अलग अलग मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल का एनसीईआरटी से एक अलग वीडियो रहेगा सेपरेट, जिसमें से सभी क्वेश्चंस को मैं कवर अप भी करूंगा, जो क्वेश्चंस आए हैं 14 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं ये, और इसका जो थ्योरी है वो। और ऐसे ही इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का, ऐसे ही न्यूक्लियस और माइक्रो बॉडीज का, ये सारे टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा। एक एक टॉपिक का एक एक सेपरेट सेपरेट वीडियो रहेगा। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियोस आए वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिएगा, तो इजिली और सबसे जल्दी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आएगा, जिसमें से मेरे वीडियोस मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स के होंगे, जिसको आप देख सकते हैं, और एक टॉपिक के सारे क्वेश्चंस आप कवर कर सकते हैं। ऐसे ही आप देखो सेल सेल डिवीजन में, देखिए सारे टॉपिक्स है, 3 ही टॉपिक है सेल डिवीजन, सेल साइकिल, माइटोसिस और मियोसिस। इससे आप देखो 17, 12 और 14 इतने क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से पढ़ लोगे, तो इसमें से आने वाले सभी क्वेश्चंस के बारे में आप कर पाओगे। सारे क्वेश्चंस जो भी आपके एग्जाम में आएंगे, वो आप क्वेश्चंस को कर ले जाओगे। ऐसे ही आप देखो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, मोशन एंड लोकोमोशन एंड पिगमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन, एटीपी सिंथेसिस, C4 और फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। इससे तो एक क्वेश्चन आए हुए, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही आप देखो यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट में। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में आप देखो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो क्वेश्चंस अभी तक में आए हुए हैं, अगर आप उस क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ लोगे, तो भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और वहीं पे आप देखो कि अगर आप 11th का हमारा टॉपिक ही कंप्लीट होता है, हम 12th में जाते हैं, तो फ्लावरिंग प्लांट में सबसे ज्यादा फ्लावर एंड प्री फर्टिलाइजेशन से 37 क्वेश्चंस पूछे गए। जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट में, कि सबसे ये क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है कहाँ से कनेक्ट करता है, 12th क्लास की से चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से। वहां से देखो आप फ्लावर वाले चैप्टर पॉइंट से आपके कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, 37 क्वेश्चंस आए हुए हैं। और उसके बाद आप देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन पे 14 क्वेश्चंस आए हुए हैं। बाकी यही दो टॉपिक है सबसे ज्यादा जिसपे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बाकी ये दोनों टॉपिक जो हैं, इसे कम कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आप नॉर्मली पढ़ के जाओगे तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और इसके बाद आप देखो कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में आप देखो मेंडल लॉ पे 25 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 25 क्वेश्चंस, मतलब अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे, तो आपका लगभग लगभग टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही आप देखो
देखो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, जिसमें 5 ही डिसऑर्डर्स हैं, उसको आप पढ़ लोगे तो 21 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। वहीं पे आप देखो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पे आए हुए हैं। तो ये सारे टॉपिक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा टॉपिक पे कितना ज्यादा टाइम देना है, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसके ऊपर से, उस टॉपिक के ऊपर। तो इसका बताने का मतलब सिर्फ इतना है। अभी आप देखो जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में देखो डीएनए से कितने क्वेश्चन आए हैं, 16। द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड आरएनए वर्ल्ड से 16 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप देखो कि इन दोनों टॉपिक्स को अगर हम ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ने जा रहे हैं, तो ये दोनों टॉपिक को आपको कितना ज्यादा कमांड रखना है, क्योंकि इससे पिछले 10 साल में 32 क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब 32 क्वेश्चन तो आपको याद होने ही चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। उसके अलावा अगर आप 50+ क्वेश्चन और भी देख लेते हो अपने हिसाब से बना के, या जो मैं आपको बताऊंगा, या किसी और भी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की बुक से, या टेस्ट जो आपको पेपर होते हैं उनसे, तो समझिए आप कितने क्वेश्चंस आपके रेडी हो जाते हैं। वहीं आप देखो ट्रांसक्रिप्शन से कितने क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, जेनेटिक कोड से 14 क्वेश्चन, ट्रांसलेशन से 14 क्वेश्चन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन से 13 क्वेश्चन आए हुए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से 10 क्वेश्चन। मतलब सभी टॉपिक से क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं। इन सारे क्वेश्चंस को हमको देखना है, इन सब क्वेश्चंस को हमको डीपली एनालाइज करना है, पढ़ना है। इसके साथ साथ हर एक टॉपिक का 15+ क्वेश्चंस और हमको बनाना है, मतलब मिनिमम 15 क्वेश्चंस और भी इनके लेके आने हैं और हमको सॉल्व करना है। अब इसके बाद हमारा आता है माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, ये हमारा टॉपिक आ जाता है जूलॉजी का, लेकिन हम बॉटनी में भी पढ़ लेते हैं। ये आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, इसमें हम पढ़ते हैं, ये मेनली पार्ट होता है हमारा जूलॉजी का। लेकिन हम ये जो यहाँ पे इथिकल इश्यूज जो हैं और एग्रीकल्चर वाला, इसको हम इन दोनों को बॉटनी में पढ़ते हैं, लेकिन अभी के टाइम पे हम इस दोनों चैप्टर्स को जूलॉजी में काउंट कर रहे हैं। इसके बाद आप देखो मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस में कौन से टॉपिक को आपको ज्यादा फोकस करना है, तो पॉपुलेशन इंटरेक्शंस में आपको ज्यादा फोकस करना है। इसी इंटरेक्शंस के एग्जांपल्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनके कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ पे प्लस है कहाँ पे माइनस है, इन सभी क्वेश्चंस को पूछा जाता है। इसके बाद आप इस पे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ पे आप फोकस कर सकते हो। और इसके बाद आप एडेप्टेशन को देख सकते हो। एडेप्टेशन तो बहुत इजी है, आप उसको नॉर्मली पढ़ के जाओगे तो भी आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन ये दो टॉपिक्स आपके नहीं छूटने चाहिए एनी हाउ। इसके बाद आप आ जाते हो इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो जो होता है पिरामिड्स, उसको नहीं छोड़ना है आपको। पिरामिड्स आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इकोसिस्टम के फंक्शंस आप इजीली याद कर पाओगे। प्रोडक्टिविटी को आप इजीली याद कर सकते हो। डिकम्पोजिशन को आप इजीली याद कर सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम आएगी इसमें एनर्जी फ्लो वाले में, तो एनर्जी फ्लो को आप अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में अभी क्या है, थोड़ा थोड़ा कम क्वेश्चन आ रहा है, तो बट आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो अब पहले जो अपडेट नहीं था सिलेबस, तो पहले ये चैप्टर का बहुत ज्यादा वेटेज था इसका, बायोडाइवर्सिटी का। लेकिन अभी के टाइम पे ये शिफ्ट हो गया है, इस पे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के ऊपर ज्यादा वेटेज में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप इसके जो पीवाईक्यूज हैं उसको भी अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो भी आप क्वेश्चंस को बना ले जाओगे। तो यहाँ पे अभी आप देखो कि पिछले 20 मिनट्स में हमने क्या क्या देखा है, कि सभी चैप्टर वाइज हमने देख लिया। मतलब कि पहली बात तो 10+ ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हम देख लिए। दूसरा हमने क्या किया, चैप्टर वाइज हमने पूरा देखा। फिर हमने थर्ड क्या देखा, टॉपिक वाइज हमने क्वेश्चंस के वेटेज देखे हैं। तो हमने क्या देखा है कि 10+ ईयर्स में हमने देख लिया कि कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं कौन से चैप्टर से। चैप्टर वाइज हमने देखा कौन से चैप्टर में कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक वाइज देख लिया है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं सबसे ज्यादा, और उसी टॉपिक को हम ज्यादा फोकस करेंगे पढ़ने में। जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं उस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, कि हमको उसकी एक एक लाइन, अगर एनसीईआरटी की एक एक लाइन याद हो, उसके एक एक जो डायग्राम्स है वो हमको याद हो, डायग्राम के नीचे जो स्टेटमेंट लिखा होता है वो हमको याद हो, कि इस डायग्राम के बारे में ये स्टेटमेंट नीचे क्या बोल रहा है, ये हमको याद हो। और इसको याद करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अगर आपने अभी तक कोचिंग में नहीं याद किया है तो मेरे ऊपर भरोसा रखना, मैं आपको ये सारी चीजों को याद कराऊंगा, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो आज से मेरा एवरीडे एक
लेक्चर आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, मतलब एक वीडियो आएगा जिसको आप देख सकते हो। और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, आपको टाइम की बचत करते हुए 15 से 20 मिनट का ही एक वीडियो होगा, जिसमें मैं एक एक टॉपिक को कवर करूँगा। जैसे एडेप्टेशन को हमने स्टार्ट किया, तो एडेप्टेशन को हम उसमें लाएंगे और उसके जो क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन, इन 5 क्वेश्चन को लेके आएंगे और उसको पढ़ेंगे और उसको समझेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। इसके अलावा और क्वेश्चन क्या फ्रेम हो सकता है, इसको हम देखेंगे। तो एवरीडे मेरा 1 से 2 वीडियो आएगा। तो आप उसको देखने के लिए अगेन मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आपको वीडियोस जल्द से जल्द मिल जाए और हम इजी तरीके से अच्छे से, जो आपको रटना ना पड़े, समझ के हम पढ़ेंगे। और आने वाले 30 to 40 डेज में हम आपकी बॉटनी के सारे टॉपिक्स को कवर कर देंगे। और टाइम बाउंड रहेगा आपका 20 मिनट, या हार्डली अगर हमारा लेक्चर जाता है तो 30 मिनट का जाएगा, उससे ऊपर हमारा लेक्चर नहीं जाएगा। तो आप पेशेंस बना के रखो, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहो, और भी सब्जेक्ट को पढ़ते रहो, और भी सब्जेक्ट के आप ऐसे ही टॉपिक वाइज देख लो और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। अभी आप रिट्रोग्रेसिव स्टडीज को स्टार्ट करो। रिट्रोग्रेसिव स्टडी का मतलब क्या होता है बेटा, कि पहले आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद जो समझ ना आए तो आप स्टडी करें, तो आप पढ़ना स्टार्ट करो। पहले आप क्या करते थे, पहले पढ़ते थे फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, लेकिन अब आप पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड देन स्टडी करो। तो आपका क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मार्क्स इंक्रीज होंगे। और टेस्ट रेगुलर दो। टेस्ट जो आपके कोचिंग का होता है वो, नहीं तो 2 से 5 के बीच में, 2 PM से 5 PM के बीच में आप टेस्ट दो, रेगुलर टेस्ट दो। भले आप 50 क्वेश्चन का ही टेस्ट दो, बट आप टेस्ट दो, एवरी सब्जेक्ट का टेस्ट दो। और उससे क्या होगा कि अभी आपका चल रहा है फेब, और आपका अप्रैल आते आते आप सारे क्वेश्चन, मतलब 15 अप्रैल तक, 15 अप्रैल आपका क्वेश्चन, आपके जो सिलेबस है वो लगभग लगभग कंप्लीट हो जाएगा। और आपके अंदर क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा। मेनली क्या है बेटा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए। तो आप ये करते रहो, बाकी की बातें हम क्लासेस में करते रहेंगे और आपको मैं पूरा पूरा गाइड करता रहूंगा। एट द एंड मैं आपको बता दूं कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम है पुष्पेंद्र कुशवाहा, और मैं पिछले 5 साल से, 5+ ईयर से, जो बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ एज एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट टीचर, एज अ कंटेंट क्रिएटर। तो मैं वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है, और मैं पढ़ा बॉटनी रहा हूँ, बॉटनी ही पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे पता है कि बॉटनी में कैसे मार्क्स आएंगे, आपको कैसे काम करना है, कैसे पढ़ना है। तो बेटा आप पढ़ते जाओ प्रॉपरली, और आपके मार्क्स लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। आपके मार्क्स आएंगे और आप बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। तो आप भरोसा रखो और पढ़ते रहो बेटा, और बहुत ज़्यादा वीडियोस के चक्कर में नहीं पढ़ो, लेकिन आप किसी किसी को फॉलो करो और बहुत अच्छे से पढ़ो। हमें आपके आपके बॉटनी में 40+ क्वेश्चंस को सही कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। बस आप मुझे फॉलो करते जाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ, और बॉटनी के साथ साथ अदर सब्जेक्ट, जो आपके 3 सब्जेक्ट्स बच रहे हैं, 3-4 सब्जेक्ट, उसको भी आप बहुत अच्छे से पढ़ते रहो, उसके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है। और जो भी आपके डाउट्स हो, आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो फ्रीली, या हमारे सोशल मीडिया पे, जो कि ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख के, आप मुझे वहां फॉलो करके आप वहां भी पूछ सकते हैं कि सर कैसे कैसे करना है, या आप भैया बोल सकते हो कि भैया हमको कैसे पढ़ना है, या कैसे क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है। चलो, तो आप पढ़ते रहो, मस्त रहो। ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।